कैसे हैं दोस्तों। तकरीबन पिछले 6 महीनों में जब भी हम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब ओपन करते हैं और उस पर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो तकरीबन 5 वीडियो में से किसी एक वीडियो के एडवर्टीजमेंट पर हमें लोन एप्लीकेशन दिखाई देती है। इन लोन एप्लीकेशन की एडवर्टीजमेंट में बहुत ही इजी कंडीशन पर छोटी से छोटी अमाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी अमाउंट तक देने का क्लेम किया जाता है। अब ये कैसे मुमकिन है कि ये ना तो आपसे बहुत ज्यादा डिटेल्स मांगते हैं, ना कोई डॉक्यूमेंटेड वर्क होता है, फिर भी आपको इतना बड़ा लोन देने के लिए तैयार होते हैं। और आखिर ये लोन एप्स काम कैसे करते हैं, इन लोन एप्स का स्कैम ट्रैप सिस्टम क्या है और फिर कैसे एक शख्स इन लोन एप्स से तंग आकर सुसाइड कर लेता है, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। रावलपिंडी के इलाके चाकरा में 11 जुलाई को मोहम्मद मसूद नामी शख्स की खुदकुशी का वाकया पेश आया, जिसने कर्ज देने वाली ऑनलाइन ऐप से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। 12 जुलाई को मसूद सुसाइड कर लेते हैं और सुसाइड करने से पहले वो ऑडियो रिकॉर्ड छोड़कर जाते हैं। वो कहते हैं कि वो इस बात पर शर्मिंदा है कि वो एक अच्छे बाप और अच्छे पति नहीं बन पाए। उन्होंने बहुत सी लोन एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा कर्जे ले रखे हैं और ये लोन्स एप्लीकेशन अब उन्हें कर्जा वापस करने के लिए मेंटली टॉर्चर कर रही है। वो कहते हैं ये कर्जा लौटाने के लिए मैंने घर बेचने की भी कोशिश की थी, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे ये बेचने नहीं दिया। बाद में उनकी वाइफ मीडिया पर आके बताती है कि उन्होंने इजी लोन ऐप से तकरीबन 12,000 का कर्जा लिया था, जो उस ऐप ने बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया था। और साथ ही उस ऐप के ऑपरेटरों ने ये धमकी देते थे कि अगर ये कर्जा वापस ना किया गया तो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। जाहिर है बाद में इन धमकियों से तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। जान मुझे माफ कर देना, ना मैं आपके काबिल हूँ, ना मैं बच्चों के, ना मैं अच्छा बाप बन सका, ना मैं अच्छा हस्बैंड और ना अच्छा बेटा। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते, आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। मेरा मोबाइल बंद रखना कम से कम 1 महीना और बाद में से मैं निकाल के फ़ोन मुनीब को दे देना। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। अब पाकिस्तान में वो शायद पहले शख्स ऐसे नहीं थे जो इस ट्रैप का शिकार हुए थे। हजारों नहीं लाखों लोग तकरीबन पाकिस्तान में अब इस ट्रैप का शिकार है। इस केस के बाद FIA इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोन एप्लीकेशंस के ऑफिसेज में क्रैक डाउन करती है। उनके हाथ बहुत से डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप लगते हैं और तकरीबन 9 लोगों को अरेस्ट किया जाता है जो कि ब्लैकमेल कर रहे थे इस केस में। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन एप्स को लॉन्च करने की इजाजत किसने दी पाकिस्तान में, और मामला इतना ज्यादा बड़ा कैसे और ये काम कैसे करते हैं। अब ये दरअसल ये करते हैं कि सबसे पहले बहुत ही अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट बनाते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल देते हैं। भाई साहब लोन चाहिए अपने टाइम पे अपने हिसाब से, नावी ऐप डाउनलोड करो, 100% पेपरलेस प्रोसेस। और फिर वो आपसे बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मांगकर बहुत ज्यादा कर्जे और आसान एक साथ पर कर्जे देने की बात करते हैं। लेकिन फिर असल में यहाँ पर ये होता है कि जब भी आप कोई इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे गैलरी और कंटेक्ट्स की एक्सेस मांगती है। आप इसे एक बड़ी इजी एग्जांपल से समझ सकते हो। जब भी आपको ये यानी कि व्हाट्सएप या फेसबुक इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे ये सारी चीजें मांगती है। इवन वो आपसे आपके कैमरा और माइक्रोफोन की एक्सेस तक मांगती है। आप खुद भी इसे एक्सपेरिमेंटली जज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी फूड आइटम की बात करते हो और फिर थोड़ी देर बाद आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करते हो, वहां पर आपको उसकी एडवर्टीजमेंट लाजमी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर ये सारी एप्लीकेशंस पहले इस तरह काम करती हैं कि ये आपकी गवर्नमेंटल अथॉरिटी से इस बात की परमिशन लेती है और उन्हें इस बात को जस्टिफाई भी करना होता है कि उन्हें वो एक्सेस क्यों चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप को आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस क्यों चाहिए, वो इस बात को जस्टिफाई करता है कि मुझे उस बंदे को शो करना है कि उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कौन कौन व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। लेकिन लोन एप्स के केस में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ 9 लोन एप्स ऐसी थी जिन्हें अप्रूवल मिला था गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद ये बढ़कर तकरीबन 100 हो चुकी हैं और ये गवर्नमेंट से अप्रूव भी नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये 100 लोन एप्लीकेशन मुल्क में कैसे लॉन्च हुई और इन पर कोई नजर क्यों नहीं रखी गई। फिर जब इनको आपकी गैलरी और कंटेक्ट्स की एक्सेस मिल जाती है, फिर ये आपकी गैलरी में से कोई भी चीज ले सकते हैं और आपके कंटेक्ट में से किसी को मैसेज या कॉल कर सकते हैं। फिर ये आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे और ये ब्लैकमेलिंग बहुत खतरनाक हद तक जा सकता है। जैसे ये आपकी गैलरी में से किसी फोटो को उठा सकते हैं, उसे फिर डीप फेक फोटोशॉप से फोटोशॉप करेंगे और उस पर कोई न्यूड वीडियो बनाकर आपको या आपके रिलेटिव्स को भेजेंगे और उससे वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। अब ये इशू पाकिस्तान में इतना ज्यादा बढ़ गया कि तकरीबन डेली बेसिस पर सैकड़ों के हिसाब से इन लोन एप्लीकेशन के खिलाफ कंप्लेन रिपोर्ट होती है। अब इस बात का अंदाजा आप इससे लगाएंगे तकरीबन 28 जून तक पाकिस्तान में जो टॉप 100 प्ले स्टोर पे होने वाली डाउनलोड एप्लीकेशंस थी उनमें से 27
ये लोन्स एप्लीकेशन थी और उनमें से भी 8 एप्लीकेशन ऐसी थी जिन पर तकरीबन 1.5 करोड़ डाउनलोड्स, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के बैंक्स की एप्लीकेशन को सिर्फ 44 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। अब ये एप्लीकेशन आप इनसे चाहे कर्जा ले या न ले, आपको अपना विक्टिम बना सकती है। जब भी आप कभी किसी इस तरह की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो उनके पास आपके गैलरी की एक्सेस पहुंच जाती है और फिर वो आपको किसी भी तरह से ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अब इनका काम करने का स्टाइल इस तरह से कि ये आपको कर्जा किसी और अकाउंट से देंगी और अपनी रकम डिपॉजिट किसी और अकाउंट में करने के लिए कहेंगी, जो कि किसी और फेक कंपनी के नाम पर बना होगा, और फिर ये आपको ब्लैकमेल भी किसी इंटरनेशनल नंबर से करती हैं ताकि इनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। अब पाकिस्तान में इस तरह के फ्रॉड्स को पकड़ने का काम FIA सिक्योरिटी विंग का है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में आता है। अब ये फ्रॉड कोई पहली मर्तबा किसी एक मुल्क में नहीं हो रहे, बल्कि इससे पहले ये फ्रॉड इंडिया में भी हो चुके हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्रैकडाउन करती है और लोगों को समझाती है कि सिर्फ बैंक्स पर ट्रस्ट किया जाता है लोन लेने के लिए। अब हम देखते हैं कि एक और बड़ी मुश्किल लोगों के सामने आती है, और ये लोन और इंटरेस्ट सिस्टम आज का नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा पुराना है। पाकिस्तान में जो बैंक्स लोन देते हैं वो 10% इंटरेस्ट के साथ देते हैं, और ये इंटरेस्ट बढ़ता जाता है अगर आप लोन वापस नहीं करते हो। ये बिल्कुल ठीक इसी तरह जिस तरह पुराने जमाने में कोई साहूकार किसी गरीब को लोन देता था और उस गरीब शख्स की पूरी उम्र गुजर जाती थी उस लोन के सूद को चुकाने में, लेकिन असल की असल रकम वहीं पर रहती थी। पाकिस्तान के बैंक्स भी लोन देते हैं, लेकिन 10% शेयर है सूद के साथ। अब एक बंदा जिसके पास इतने पैसे नहीं है वो अपनी जरूरत पूरी करे, इसलिए वो लोन लेता है, फिर वो 10% एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ उसे वापस कैसे लौटा सकते हैं। यही वजह बनती है कि वो लोन ट्रेप्स में जकड़े जाते हैं और इन पर बात सुसाइड तक पहुंच जाती है। दरअसल यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम भी इंटरेस्ट रेट पर चल रहा है। अब इस बात को आप यहाँ बड़ी इजीली समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो 2023 और 24 का बजट है वो 14 ट्रिलियन रुपए का, जिसमें से तकरीबन 4.5 ट्रिलियन रुपए पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना को लोन की फॉर्म में पे करने, और पाकिस्तान ने रिसेंटली फिर $3 बिलियन का IMF से कर्जा ले लिया। इस तरह पाकिस्तान का ये कुल कर्जा $140 बिलियन यानी 80 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। इन लोन ऐप ट्रैप को आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं, जैसा कि आप एक बहुत ही बिजी बाजार में खड़े हैं और एक शख्स जो आपकी तरफ आता है, आपने उसको कभी देखा नहीं, आप उससे कभी मिले नहीं है, वो आपसे 20,000 रुपये मांगता है और कहता है कि मैं ये आपको वापस कर दूंगा। क्या आप उसे देंगे ये पैसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उस शख्स को जानते नहीं, कभी मिले नहीं उस शख्स से। लेकिन फिर एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में, कोई एक शख्स आपके पास आता है जो आपके लिए अनजान है, अजनबी, आप उससे नहीं जानते। वो आपको कहते हैं कि ये मैं आपको 20,000 कर्ज दूंगा, आपने बहुत आसान एक साथ पर 1,000 या 2,000 की एक साथ पर मुझे वापस करने, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अपने घर में जाना है, वहां पे सबकी पिक्चर्स, ऑडियोज, वीडियोस, अपने प्राइवेट मूवमेंट्स और साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स लाकर मुझे दे दें। तो क्या आप इस बात पर एग्री कर जाएंगे उसे लाकर देने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब आप इनको इन चीजों की एक्सेस देते हैं तो आप इन सारी चीजों की एक्सेस उन्हें अपने मोबाइल में दे रहे होते हैं। अब जब भी कोई इस तरह के ऐप आपको लोन देने की ऑफर करता है तो सबसे पहले आप चेक कीजिए, रिसर्च कीजिए कि क्या कोई उसका हेडक्वार्टर मौजूद है, क्या कोई डॉक्यूमेंटेड वर्क होता है, या फिर वो एग्जिस्ट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ये कोई एप्लीकेशन है। और फिर वो आपसे जिस चीज की इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं आप देखेंगे क्या उन्हें इस चीज की जरूरत है इस काम के लिए, यानी आपसे कोई गैलरी का एक्सेस मांग रहे हैं या कैमरा का एक्सेस मांग रहे हैं, माइक्रोफोन का या कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक्सेस मांग रहे हैं। गवर्नमेंट को इस बात की जरूरत है कि इन लोगों के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट की जाए आम लोगों में, ताकि इन स्कैम से बचा जा सके। साथ ही आप अपने रिलेटिव्स और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब ये अपनी नौयत को कोई पहले ऐसा स्कैम नहीं जो पाकिस्तान में लोगों के साथ हो रहा है, इससे पहले भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा स्कैम्स हो चुके हैं। जिस तरह के एक NGR एनर्जी एप्लीकेशन ऐप आया था जिसमें आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करने कहा गया था और वो साथ उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको प्रॉफिट देने की बात कर दी थी। फिर लोगों ने जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो एप्लीकेशन बंद हो गई और लोगों के करोड़ों रुपए लेकर गायब हो गए। इसी तरह आज के टाइम पे बेटिंग एप्स भी इसी तरह से स्कैम कर लिए लोगों के। इन बेटिंग एप्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे लेकिन किसी अगली वीडियो।